हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज मैं गई थी थोड़ा बाजार काम से। बस अभी अभी जस्ट आकर के बैठी हूँ। और क्योंकि हमारे हस्बैंड से मैंने घर में पहनने के लिए चप्पल मंगवाई थी, तो वो क्या है, छोटी ले आए थे। और उनको एक हफ्ता हो गया आए हुआ, मेरे आने नहीं थी पैरों में। तो बोले कि अब पहन लो इसी को ही, मैं ले आया हूँ, अब मैं वापस करने नहीं जाऊँगा। अब आप लोग बताइए, जब मेरे पैर में नहीं आ रही हैं वो, तो मैं उनको पहनूँ कैसे। पर वो अपनी जिद पर अड़ गए थे, पहननी है तो पहनो और नहीं पहननी है तो इनको फेंक दो, यूँ और बोले उल्टा। तो फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा आज बेटे को मैंने कहा कि तू ऐसा कर, तू चल मेरे संग, अपन दोनों चलते हैं और चल के चप्पल चेंज करके आते हैं। तो बेटा बोला कि ठीक है मम्मी, आज आप मेरे साथ चलो बाज़ार। तो उसने अपनी गाड़ी निकाली और बस मेरा भी सारा काम वगैरह हो गया था। 10-11 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। तो बस अभी 1 घंटे के लिए ही हम गए थे बाज़ार। सीधे बाज़ार गए, थोड़ा सा हमारे को काम भी था कुछ, तो पहले हमने वो काम कराया। फिर हमारी बेटी का क्या है, कुछ कुछ ऑनलाइन मंगाया होगा उसने। तो उसने यहाँ का, हमारे यहाँ का ही एड्रेस लिख दिया था, तो उसका पार्सल हमारे यहाँ आ गया था। तो उसका भी फ़ोन आया कि मम्मी आपके पास मेरा पार्सल आ गया, तो ऐसा करो मेरे घर के पास एक दुकान है, तो आप उस पर दे जाना। आप बाज़ार तो आई रही हो तो उस पर दे जाना, तो मैं ले आऊँगी। तो मैंने कहा कि अब बाज़ार जाएंगे, फिर किसी की दुकान पर रखें पार्सल को, फिर बेचारी लेने भी आएगी तो क्या फ़ायदा। तो हमने उसको फ़ोन कर दिया रास्ते में। तो नीचे उसकी बेटी आ गई घर पर नीचे उतर के। तो हम उसकी बेटी के हाथ में पकड़ाया है। अब वो कह रही नानी ऊपर चलो, ऊपर चलो, आप ऊपर चलो। तो मैंने कहा नहीं, लौट करके आएंगे, अभी हम थोड़ा काम करें आए फिर आएंगे। तो ये पार्सल ले जा अपनी मम्मी का। तो वो बेचारी फटाफट नीचे आई और अपनी मम्मी का पार्सल ले गई। तो बेटी को भी मैं पार्सल दिया इसका। और उधर से ही फिर मैं चली गई बाज़ार। तो वहाँ थोड़ा बहुत मेरा काम था कुछ। तो पहले तो सबसे पहले मैंने अपना काम करा। काम करने के बाद फिर ये जिसकी दुकान से चप्पल लेकर के आए थे, फिर मैं उसकी दुकान पर, चप्पल वाले की दुकान पर गई। तो फिर मैंने कहा लाओ चप्पल वाले की दुकान पर चलते हैं। तो उसको चप्पल वापस करा के आई। तो मैंने कही लड़की की दुकान है, लड़की बैठती है दुकान पर। तो मैंने कहा कि ऐसा है मैडम, मैंने कहा ये चप्पल हमारे हस्बैंड लेकर के गए थे परसों, तो आप इनको चेंज कर लो क्योंकि ये मेरे आने रही हैं, छोटी हैं। तो बोली कि और घर में पहनने की चप्पल ही 800 रुपये की दी है उसने, बताइए। अब घर में चप्पल पहनने की तो 400-500 रुपये की ले आओ, वही बहुत है, क्योंकि बंदर ही हमारे तोड़ जाते हैं चप्पल। आप कितनी भी महंगी चप्पल ले आओ, जरा सी भी बाहर खुली रही और बंदर तुरंत तोड़ जाते हैं। तो मैंने इनसे कही हल्की फुल्की ले आते हैं घर में पहनने के लिए, क्योंकि 2 महीने के लिए ही चाहिए, सर्दी सर्दियाँ पहनने को। ऐसा तो गर्मी में तो कोई पहनता ही नहीं है चप्पल को घर में। तो नहीं माने, ये हमारे हस्बैंड ऐसे हैं कि महंगी चीज़ लेकर के आते हैं, मानते नहीं हैं। अब 850 रुपये की चप्पल लेकर के आए थे मेरी। अब वो भी मेरे बिल्कुल छोटी थी, मेरे आए नहीं। और उन्होंने पटक दी कि पहननी है तो पहनो और नहीं पहनी तो उसको फेंक दो। मगर मैं वापस करने नहीं जाऊँगा। तो मैं बेटे को इसी चक्कर में ले गई। मैंने कहा चल अपन दोनों चलते हैं और दुकान पर जाके वापस कर आएंगे। तो मैं उसकी दुकान पर गई थी। तो ये देखिए आप, 800 रुपये की चप्पल हैं ये, घर में पहनने की। ये देखिए, ये 800 रुपये की चप्पल है घर में पहनने की। ये देखिए। तो मैं इनको, ये पहले पर्पल कलर की थी, बैगनी कलर की थी। तो मैं उनको वापस करके फिर ये कलर की लेकर के आई हूँ। और ये बड़ा साइज़ लेकर के आई हूँ। पहले उसने दिया था छोटा साइज़, मुझे 5 नंबर का दिया था और मेरे आती है 7 नंबर की चप्पल। तो बड़े नंबर की चप्पल लेकर के आई हूँ मैं। तो मैंने कहा अब घर में पहननी है, अब 800 की हो, अब चाहे 900 की हो, अब जो आ गई है तो आ गई है। वापस तो वो कर नहीं रही थी, बोली कि मैं वापस नहीं करूँगी और आपको इसी रेंज में ही दूसरी मिल जाएगी, पर मैं इसको वापस नहीं करूँगी। तो मैंने कहा भाई जब वापस नहीं कर रही हो तो फिर मैंने कहा दूसरी दे दे भाई। तो फिर मैं दूसरे कलर में ये चप्पल ले आई। तो मैंने कहा अब क्या करें, घर में तो पहननी है, क्योंकि मेरी चप्पल जो रोज़ाना पहनने की है वो टूट गई थी, बंदरों ने बिल्कुल खा डाली थी। और फिर एक दिन उसका आगे से वो बिल्कुल टूट गई, तो पहनने के मतलब की नहीं रही। अब मैं घर में रोज़ाना की चप्पल, आने जाने की चप्पल पहनती थी रोज़। तो वो बोले कि तुम ऐसा करो कि जा करके चप्पल ले आना। तो तुम चप्पल ले आना। अभी हमारे हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं चप्पल चेंज करके दूसरी ले आई हूँ। अभी वो जब आ करके देखेंगे कि ये दूसरी ले आई है चप्पल, तब उन्हें विश्वास होगा कि चलो ये बाज़ार हो आई चुपचाप और ये चप्पल भी ले आई। अभी उनको ये नहीं मालूम है कि मैं बाज़ार गई हूँ और बाज़ार से मैं चप्पल वगैरह चेंज कर लाई हूँ। मैं तो चुपचाप बेटे के संग चली गई थी और उसके संग ही जा कर के मैं चेंज कर लाई और ले आई चप्पल। और बस अभी अभी आकर के ही चुकी हूँ। और अब आकर के सर में बहुत तेज़ हो रहा है दर्द। तो अब मैं बनाऊँगी सबसे पहले चाय। चाय पी करके और थोड़ी सी देर में सोऊंगी,
क्योंकि मेरा बहुत सिर में दर्द हो रहा। कल क्या है, मैंने अमरूद खा लिया। मैं कभी अमरूद नहीं खाती हूँ, मुझे अमरूद नुकसान देते हैं। मैं कभी भी अमरूद खाती हूँ तो मुझे वॉमिट हो जाती है। पता नहीं क्यों अमरूद मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। कल मैं इनके संग थोड़ा बाजार गई थी तो वहाँ बहुत अच्छे अमरूद मिल रहे थे, तो मैं ले आई 2-3 अमरूद। अब मैंने कल एक अमरूद काटा था, तो बेटे ने और मैंने दोनों ने आधा आधा खाया था काला नमक लगा करके। और उल्टी का सा मन मुझे भी हो रहा है और उसको भी ऐसे ही मन हो रहा है। उसका भी मन खराब हो रहा है, बोला मम्मी आज ऐसे मन हो रहा है। अब उसने भी सुबह से खाना नहीं खाया है, तो मैंने उसको अब 2 रोटी दी है। मैंने कहा तू कुछ तो खा ले, थोड़ा सा खा ले, ठंड का टाइम है तो एक आध रोटी खा ले। तो उसको अभी अभी बस मैंने आकर के खाना दिया है और बस अब मैं भी आकर के बैठी हूँ। और अब मैं कपड़े वगैरह उतारूँगी, अब खोलूँगी अपने। और तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मैं चप्पल दूसरी ले आई हूँ और बाज़ार भी गई थी। पर हमारी बेटी की जो बेटी है वो बहुत पीछे पड़ रही थी कि मम्मी ऊपर चलो ऊपर चलो। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी देर में आऊँगी, मैं बहुत कमज़ोर हो गई है, अभी इसके बुखार होकर चुका है, बहुत वोमिट होकर के चुकी है इसकी, तो एकदम सूख गई है लड़की, बिल्कुल सफ़ेद जक हो रही है बिल्कुल, और बहुत कमज़ोर हो रही है बेचारी। तो मैंने कहा कि अब थोड़ी कल या परसों मैं जाऊँगी इसके पापा के संग, तब मिल कर के आऊँगी। मैंने कहा जब मिल आऊँगी और देख आऊँगी इसको। तो बस इतना सा काम करने के लिए मैं आज बाज़ार गई थी। तो मैंने कहा चलो मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, क्योंकि घर से मैं निकलती भी नहीं हूँ, सारा दिन घर में पड़े पड़े भी बोर हो जाती हूँ। तो मैंने बेटे से कही, मैंने कहा चल आज तो अपन बाज़ार चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर भी आएंगे और थोड़ा सा मन लग जाएगा। तो इसी चक्कर में बाज़ार चली गई। ये थोड़ा सा मेरा काम भी अटका हुआ था कुछ, तो वो काम भी मुझे करना था, तो वो काम करने के लिए भी मैं चली गई थी। तो इसी चक्कर में ही आज मैं इतनी लेट हो गई। बस अब आकर के चुकी हूँ और आकर के अब बस चाय वाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर कुछ काम करूँगी, या मैं थोड़ी सी देर सोऊंगी, क्योंकि मेरे सिर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द। और कपड़े वगैरह तो मेरे सब सूख गए थे, मैंने आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे। इनकी दोनों के अंडरवियर गीले हैं बस, जो मैंने आकर सीधे धूप में डाल दिए। बहुत तेज़ धूप आ रही है तो मैंने धूप में डाल दिए, तो वो सूख जाएंगे। अभी यार उनको भी उठा करके रख दूँगी। मैंने कहा वैसे तो सूख गए थे कपड़े वगैरह मेरे, मैं सब कपड़े उठा करके रख के गई थी, पर इनके अंडरवियर वगैरह गीले थे, तो वो बस अभी मैंने आकर के धूप में डाल दिए हैं, तो सूखते रहेंगे। और बंदरों का भी आने का टाइम हो रहा है, तो बस अब मैंने आज तिल भी धूप में नहीं दिए। मैंने कहा तिल रखे हुए थे मेरे, गीले हो रहे थे, तो मैंने कहा उनको भी धूप लगाऊंगी। और मैंने धूप नहीं लगाई है जो रखे हुए हैं। अब तो कुछ नहीं करूँगी काम में, अब तो मैं कल धूप वूप लगाऊंगी, क्योंकि अब मुझे कल तो कहीं जाना नहीं है। कल तो मैं घर पे ही रहूँगी। और कल मैं कपड़े वगैरह भी मुझे बहुत सारे धोने हैं, क्योंकि मेरे 3 दिन के कपड़े हो गए हैं, कपड़े बिल्कुल नहीं धोए हैं 3 दिन से। मैंने तो 3 दिन के कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। अब मैं कल मशीन लगाऊंगी, तब मशीन में कपड़े धोऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।